नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजियाना न्यूज़। मैं हूं आपके साथ रोशनी शर्मा। आज महाकाल लोक की भव्यता मंगलवार यानी आज पूरी दुनिया देखेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 6:30 बजे 200 संतों की मौजूदगी में इसका लोकार्पण करेंगे। पूरा कार्यक्रम का सीधा प्रसारण तकरीबन 40 देशों में होगा। क्या कुछ व्यवस्था देखी गई है, पूरी किस तरह की भव्यता और किस तरह का माहौल वहां पर देखा जा रहा है, महाकाल की नगरी में किस तरह के सुरक्षा इंतजाम देखे गए हैं, यातायात व्यवस्था कैसी है और लोगों का क्या कुछ कहना है, लोगों में किस तरह का उत्साह देखा जा रहा है आज इस तरह का भव्य जो कार्यक्रम होना है उसको लेकर, इसी पूरे विषय पर चर्चा के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता राहुल वाविकर जी। राहुल जी, क्या कुछ माहौल देखा जा रहा है वहां उज्जैन में? देखिए, आपको बताएं कि काफ़ी बड़ा दिन है, न केवल प्रदेश के लिए बल्कि पूरे देश और पूरी दुनिया के लिए काफ़ी बड़ा दिन है, क्योंकि महाकाल की नगरी उज्जैन में आज महाकाल लोक का लोकार्पण होने जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम को इसका लोकार्पण करेंगे। देश को ये पूरा महाकाल लोक जो है वो समर्पित किया जाएगा। काशी विश्वनाथ की बात करें या फिर उसके बाद केदारनाथ, ये तमाम बड़े मंदिर जो हैं, जो धर्म और आस्था के बड़े केंद्र हैं पूरे देश में, और करोड़ों की संख्या में लोग और धर्मावलंबी हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं। ठीक उसी तरीके से महाकाल की जो नगरी है उज्जैन, वहाँ पर भी पूरे साल भर करोड़ों लोग जो हैं वो बाबा महाकाल के दर्शन के लिए पहुँचते हैं। और जिस तरह से लगातार बड़े धर्म स्थलों को विकसित करने का जो काम है वो लगातार किया जा रहा है, उसी कड़ी में उज्जैन का ये जो महाकाल लोक है इसका भी लोकार्पण प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। और काफ़ी बड़ी ये कहें कि एक उत्सव के रूप में इस पूरे क्षण को मनाया जा रहा है। पूरे देश में इस पूरे कार्यक्रम के सीधे प्रसारण की व्यवस्था की गई है और खास तौर से जो उज्जैन है उसको बिल्कुल दुल्हन की तरह सजाया गया है। जिस तरह से सिंहस्थ के दौरान एक उत्साह और उमंग का माहौल रहता है, ठीक उसी तरह का उत्साह इस बार ये महाकाल लोक के लोकार्पण के दौरान भी देखा जा रहा है। पिछले कई समय से इसके लोकार्पण की तैयारियां की जा रही थी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद इसकी पूरी व्यवस्था की मॉनिटरिंग कर रहे थे और पल पल की जानकारी ले रहे थे। और जो व्यवस्थाएं हैं उसकी जो ये कहें कि व्यवस्थाओं का जो जायजा था वो लगातार मुख्यमंत्री कई बार लेते रहे हैं और कई बार वो उज्जैन के दौरे पर भी गए हैं। तो कुल मिलाकर एक ये कहें कि एक अंतिम क्षण अब आ गया है। अब कुछ ही घंटों बाद जो महाकाल लोक है वो पूरे देश और दुनिया को लोकार्पित होगा, समर्पित होगा और प्रधानमंत्री मोदी के हाथों ये पूरा लोकार्पण कार्यक्रम होगा। रोशनी हमारे साथ में मौजूद हैं इंदौर जिला भाजपा अध्यक्ष ग्रामीण डॉक्टर राजेश सोनकर, वो बताएंगे क्योंकि डॉक्टर राजेश सोनकर लगातार उज्जैन का दौरा करते रहे हैं और महाकाल लोक की जो विशेषता है उसको भी वो जानते हैं। किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की जो प्रदेश सरकार है वो इस पूरे कार्यक्रम को करने जा रही है और क्या खास बात रहेगी पीएम मोदी के दौरे को लेकर, उसको लेकर हम उनसे चर्चा करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जिस तरह से ये पूरा एक कार्यक्रम होने जा रहा है, लोकार्पण आज होगा महाकाल लोक का, किस तरह से पूरी व्यवस्थाएं रहेंगी और क्या खास बात है इस पूरे कार्यक्रम की? देखिए, आज मैं समझता हूँ कि सनातन धर्म में आस्था रखने वाले जितने भी हमारे बंधु हैं, वो चाहे उज्जैन नगरी हो, देश हो या दुनिया के अन्य देशों में, जो भगवान महाकाल के दर्शन करने के लिए बड़ी प्रगाढ़ आस्था और उल्लास के साथ में यहाँ आते हैं, आज उन सभी के लिए एक विशेष दिन है। आज सनातन धर्म के मैं समझता हूँ कि एक नए सूर्य का जिस प्रकार से एक उल्लाहित पूरा वातावरण बना हुआ है। और सिर्फ उज्जैन में नहीं, उज्जैन के अलावा हम मध्य प्रदेश में अब आज चले जाएँ तो आज हर छोटे से छोटे गाँव में, शहरों में जो तैयारी आज के दिन की हो रही है कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी आएंगे और महाकाल लोक जो है लोकार्पित करेंगे, जनता के और श्रद्धालुओं को समर्पित करेंगे। तो आज हर गाँवों में, मंदिरों में, देवालयों में भजन कीर्तन हो रहे हैं, सुंदरकांड हो रहे हैं, लाइट जल रही है, दीपक से दीप प्रज्वलित हो रहे हैं, जगमगाहट हो रही है। और बात अगर उज्जैन की करें तो उज्जैन नगर की जो घटा है, मैं समझता हूँ आज वो देखते ही बनती है कि हम वहाँ मोक्षदायिनी माँ क्षिप्रा के तटों की बात करें तो जिस प्रकार से वहाँ पर दीपों से उसको सजाने का काम किया है, रंगोली से सजाने का काम किया, हर गली हर चौराहे को सजाने का काम किया। और आज हर उज्जैन नगर का हर वासी, हर परिवार, कोई भी जाति धर्म का व्यक्ति हो, सबकी वैसे भी बाबा महाकाल के प्रति अगाध आस्था तो है ही, लेकिन आज एक अलग उत्साह उनके मन में है, एक जो श्रद्धा उनके मन में थी कि, और एक सपना भी वर्षों से लोगों के मन में था कि बाबा महाकाल का जो मंदिर है
उससे अनेकों लाखों श्रद्धालुओं की आस्थाएं जुड़ी हुई हैं। श्रद्धा का केंद्र वो हमारा था और वहाँ पर कुछ असुविधाएं जो होती है, अव्यवस्थाएं होती थी, उससे मन में कई पीड़ाएं भी होती थी, तकलीफ भी होती थी। तो हर व्यक्ति का ये सपना था कि बाबा महाकाल का मंदिर जो है सुव्यवस्थित हो, वहाँ पर जो भी असुविधाएं हैं उस असुविधाओं से उनको बचे। और आज वो दिन आ गया है, वो क्षण आ गया है कि जिस प्रकार से हम माननीय प्रधानमंत्री जी की बात करें, हम प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी की बात करें, आज उन्होंने भारतीय संस्कृति और भारतीय संस्कृति हमारे जो विरासतें हैं उनको पुनर्जीवित करने का, उनको पुनर्स्थापित करने का जो काम किया है, जो उनका मान बढ़ाने का काम किया है। हम ओंकारेश्वर की बात करें, हम महाकालेश्वर की बात करें तो ओंकारेश्वर में भी इस प्रकार से हमारे सनातन धर्म के संस्थापक शंकराचार्य जी की जो प्रतिमा को स्थापित करने का वहाँ पर जो काम किया है। और महाकाल के लोग में भी जिस प्रकार से आज शुभ मुहूर्त शाम को जो प्रदोष में माननीय प्रधानमंत्री जी उसका लोकार्पण करने वाले हैं, तो एक नया, मैं समझता हूं कि एक नई आस्था के साथ, नए उमंग के साथ एक नया युग की शुरुआत अब महाकाल में जो है सब धर्म प्रेमी लोगों के लिए होने वाली है। रोशनी, आपको बताएं कि 20 एकड़ की पूरी जो भूमि है वो महाकाल कॉरिडोर के तौर पर विकसित की जा रही है और इसी को महाकाल लोक नाम दिया गया है। तकरीबन 850 करोड़ की लागत से यहाँ पर पूरा विस्तार किया गया है। कॉरिडोर स्पेशल बनाया गया है क्योंकि बाबा महाकाल के दर्शन के लिए कई सारे लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं। तो ऐसे में कई सारे धार्मिक आस्था के केंद्र वहाँ पर पहले से मौजूद हैं। अगर हम मंदिरों की बात करें तो एक शक्तिपीठ महासिद्धि का मंदिर वहाँ पर है, काल भैरव जी का मंदिर है, इसके अलावा चिंतामण गणेश का मंदिर वहाँ पर है। इसके अलावा सैकड़ों मंदिर ऐसे हैं जहाँ पर ये जो धर्म प्रेमी जनता है, जो श्रद्धालु है, भक्त है, वो पहुँचते हैं। लेकिन ये जो कॉरिडोर है ये एक विशेषता लिए हुए रहेगी क्योंकि इसमें कई सारे इस तरह के, ये कहें कि सनातन धर्म को लेकर, भगवान शिव को लेकर, उज्जैन और अवंतिका को लेकर जिस तरह से एक प्रदर्शनी कहें हम उसको, या ये कहें कि म्यूजियम टाइप पूरा स्थापित किया है, ये वाकई में देखने लायक होगा। राजीव जी, जिस तरह से पूरा कॉरिडोर विकसित किया गया है, 850 करोड़ की लागत से पूरा वहाँ पर विकास कार्य हुआ है, क्या क्या वहाँ पर खास बात रहेगी जो वहाँ पर आने वाले लोगों को देखने को मिले? देखिए, वहाँ पर हमारी सरकार ने जो सबसे बड़ा काम है, उनको आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को भी, पूरी जनता श्रद्धालुओं की ओर से धन्यवाद देना चाहता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी को 2 चरणों में उसके जीर्णोद्धार का जो उन्होंने जो लक्ष्य रखा था उसमें पहला चरण अभी पूरा हो रहा है, जिसमें लगभग 360 करोड़ रुपए के लागत से वहाँ पर मंदिर का नवनिर्माण का काम हुआ और दूसरे चरण में भी लगभग 450 करोड़ का भी काम होने वाला है। जैसा हम देखते हैं कि सिंहस्थ का जो महापर्व है हमारा, वो दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक मेला होता है और उसमें दुनिया के लाखों करोड़ों लोग आते हैं और हर व्यक्ति के मन में कहीं ना कहीं ये बात होती थी कि हम बाबा महाकाल के दर्शन के बाद में, क्योंकि महाकाल जो नगरी वो तो पवित्र नगरी है, हम जानते हैं कि, और एक और वहाँ के बारे में कहावत है कि आप एक बोरे में चावल भर के रख लें और इतने मंदिर हैं कि हर मंदिर पर अगर आप एक एक भी चावल चढ़ाएंगे तो चावल खत्म हो जाएंगे लेकिन मंदिर खत्म नहीं होंगे। तो एक अगाध आस्था और श्रद्धा उज्जैन नगरी के बारे में है। और जब बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु वहाँ आते थे तो मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पर और ऐसा उस खास करके प्रांगण की अगर हम बात करें तो, परिसर की अगर हम बात करें तो उस परिसर में और ऐसी बहुत सारी चीज़ें नहीं थी जो श्रद्धालुओं को हम वहाँ पे दिखा सकते थे या बता सकते थे। और उसके बाद में मैं समझता हूँ कि अब जो एक नई जो शुरुआत वहाँ पर हुई है, बाबा महाकाल के जीवन से जुड़ी हुई ऐसे बहुत सारे प्रसंग हैं, ऐसी बहुत सारी लीला हैं। अब लोगों को वो देखने को मिलेगा, साक्षात कार्य करने का मौका मिलेगा। वहाँ पर जिस प्रकार से नंदी का निर्माण हुआ है, वहाँ पर जो भव्य गेटों का निर्माण हुआ है, वहाँ पे बाबा महाकाल की जो बारात थी, उस बारात से जुड़े हुए जो प्रसंग हैं, इनकी वहाँ पर एक प्रदर्शनी के रूप में, वहाँ पर चित्रों के रूप में जो उसका निर्माण हुआ है, तो निश्चित रूप से अब एक लोगों को, जो आने वाले लोग हैं, उनको बाबा महाकाल के दर्शन के बाद में बाबा महाकाल के जीवन से जुड़ी हुई भी बहुत सारी प्रसंग हैं, बहुत सारी जो हम जो केवन देते हैं, जो हम कुछ देते तो नहीं बोलेंगे, लेकिन जो रचना है, जो उन्होंने लीलाएं की हैं, उन्हें सब लीलाओं का भी कहीं ना कहीं वहाँ पर देखने को, समझने को मिलेगा, उसके दर्शन करने को मिलेगा। तो रोशनी, काफ़ी एक बड़ा ये मौका है न केवल प्रदेश के लिए बल्कि जो महाकाल के भक्त हैं उनके लिए भी, कि कई सारे उनके जीवन से जुड़े, या ये कहें कि बाबा महाकाल की जितने भी कहानियाँ सुनी हैं, शिव की जितनी कहानियाँ हम लोगों ने सुनी हैं, उसको कहीं ना कहीं एक मूर्त रूप देने की कोशिश की गई है और प्रतिमाओं का स्वरूप में ये जो पूरा कॉरिडोर है वो विकसित किया गया है। ये अपने आप में एक ऐसा पहला महाकाल लोक जो है वो एक पहला ऐसा भी एक स्थान होगा जहाँ पर प्रदेश सरकार ने एक नाइट गार्डन
विकसित किया है। रात की जो रोशनी में ये वाकई में लगेगा कि महाकाल लोक में हम घूम रहे, चूंकि बाबा महाकाल की नगरी है, ऐसे में उनका जो लोक है वो बहुत ही दिव्य और सुंदर स्वरूप लिए होता है। तो बिल्कुल ठीक उसी तर्ज पर ये पूरा जो कॉरिडोर है इसको विकसित किया गया है। राजेश जी, इस पूरे प्रसंग को चूंकि पीएम मोदी यहाँ पर आ रहे हैं, उनके हाथों ही लोकार्पण होगा। इस पूरे प्रसंग को, इस पूरे कार्यक्रम को एक उत्सव के रूप में सभी जगह मनाने की भारतीय जनता पार्टी ने तैयारी की है। निश्चित रूप से, और मैं जैसा मैंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी एक जो बाबा महाकाल के परिसर को उन्होंने जो महाकाल लोक नाम दिया है कि अब हम महाकाल लोक सृष्टि के जो बहुत सारे जो जुड़े हुए प्रसंग हैं उनका स्थापना वहाँ पर हमने की है। और उसी के साथ में आज लोकार्पण के साथ साथ में पूरी समाज को, लोगों को पूरे उत्साह के साथ में से जोड़ने का जो प्रयास है वो भी किया गया। तो आज मैं समझता हूँ कि मध्य प्रदेश के असंख्य गाँवों में, शहरों में जो उल्लास और उत्सव मनाया जाएगा। उज्जैन और इंदौर के भी, अगर हम इंदौर की बात करें तो इंदौर में भी ग्रामीण क्षेत्र के कम से कम 200 हमारे देवालयों, मंदिरों में आज भजन कीर्तन और पूजा पाठ और दीप प्रज्वलन और इस प्रकार के काम में बहुत सारे जो हमारे जिले के प्रमुख मंदिर हैं। अगर हम उज्जैन रोड की बात करें तो वहाँ पर हमारा एक प्राचीन मंदिर सांवेर में उल्टे हनुमान के नाम से जाना जाता है। उसके बाद मेन रोड पे काशी विश्वनाथ जी का मंदिर है। उसके बाद में हमारे, अगर हम उद्धार रोड पर जाएं तो अमन चमन की टेकरी है। देपालपुर में 24 अवतार मंदिर है जहाँ पे बहुत लोगों की आस्थाएं जुड़ी हैं। तो ऐसे प्रमुख मंदिरों पर भी आज हम, जो श्रद्धालु उज्जैन नहीं पहुँच पा रहे हैं, जो वहाँ पर दर्शन नहीं कर पाएंगे या जो उस अवसर पर उपस्थित नहीं हो पाएंगे, उनके लिए एक बड़ी एलईडी की भी व्यवस्था हमने की है कि एलईडी के माध्यम से जब माननीय प्रधानमंत्री जी वहाँ का पूजन करेंगे, लोकार्पण करेंगे, मुख्यमंत्री जी लोकार्पण करेंगे, तो उससे अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष नहीं जुड़ पाए तो कम से कम एलईडी के माध्यम से जुड़कर वहाँ पर उसके सहभागी बने, उसके साक्षी बने और वहाँ पर भी पूरा उत्साहपूर्ण वातावरण होगा। पूजा पाठ के साथ में, भजन कीर्तन के साथ में उस भव्य अवसर को सबको देखने का, निहारने का अवसर मिलेगा। तो रोशनी, आपको बताएं कि तकरीबन 5:30 बजे के लगभग पीएम मोदी इंदौर पहुंचेंगे और यहाँ से सीधे वो हवा के रास्ते से उज्जैन जाएंगे और वहाँ पर ये पूरा लोकार्पण का कार्यक्रम किया जाएगा। आपको बताएं कि ये जो पूरा प्रसंग रहेगा, इसको लेकर काफ़ी व्यापक पैमाने पर तैयारियां की गई हैं। पूरी सरकार जो है वो इस पूरे आयोजन को सफल बनाने में लगी हुई है। राजीव जी, किस तरह का कार्यक्रम रहेगा? जो पीएम आएंगे वो इंदौर से उज्जैन पहुँचेंगे, उज्जैन में किस तरह का कार्यक्रम रहेगा उनका पूरा? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी सबसे पहले तो इंदौर पहुंचने वाले हैं। इंदौर से फिर हेलीकॉप्टर द्वारा वो उज्जैन पहुंचेंगे और उज्जैन पहुंचने के बाद बाबा महाकाल के मंदिर में दर्शन करने के बाद, पूजन अर्चन करने के बाद में वहाँ पे लोकार्पण का कार्यक्रम उनका होगा। लोकार्पण के काम के बाद में आज वहाँ पर लाखों श्रद्धालु भी उपस्थित हो, वहाँ पर उस समय पे उपस्थित होने वाले हैं। और उन सभी से मिलने के बाद में वापस से बाय रोड भी उनका आने का प्रोग्राम है कि बाय रोड भी इंदौर आ सकते हैं और अगर मौसम ठीक रहा तो हो सकता है कि हेलीकॉप्टर से भी वापस इंदौर होकर और फिर पुनः इंदौर से दिल्ली के लिए या अन्य कार्यक्रम के लिए प्रस्थान करें। तो रोशनी, आपको बताएं कि काफ़ी मतलब ये कहें कि तकरीबन 3 से 4 घंटे का एक पूरा ये कार्यक्रम रहेगा। शाम को 5 बजे से उनके आगमन की जो तैयारी है वो बिल्कुल फाइनल स्टेज में रहेगी और उसके बाद जैसे ही पीएम यहाँ पर पहुँचेंगे उसके बाद तकरीबन रात को 10:30 बजे तक उनका जो पूरा शेड्यूल रहेगा और उसके चलते यहाँ पर काफ़ी व्यापक स्तर पर तैयारियाँ की गई हैं। और ख़ास तौर से आपको ये बताएं कि सुरक्षा के बिल्कुल पुख्ता इंतजाम जो है वो इस दौरान किए गए हैं। जब पीएम मोदी के आने का समय रहेगा उस दौरान पूरे इंदौर और आसपास के क्षेत्र में नो फ्लाइंग जोन रहेगा और इन्हें उस दौरान कोई भी एयर एक्टिविटी जो है वो यहाँ पर अलाउ नहीं की जाएगी, क्योंकि एसपीजी पूरी सुरक्षा की जिम्मा उठा रहा है। ऐसे में तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं हैं, जो प्रोटोकॉल के तहत जो व्यवस्था होनी है वो यहाँ पर की गई हैं। नो फ्लाइंग जोन के अलावा आपको बताएं कि जो उस दौरान की फ्लाइटें आने जाने वाली हैं उनके समय में भी परिवर्तन किया गया है, उनको रीशेड्यूल किया गया है या उसी दौरान जो फ्लाइटें आती हैं उनको निरस्त भी किया है। ऐसे एयरलाइंस जो कंपनियां हैं उन्होंने पहले से ही उनको ताकीद दी जा चुकी थी और ऐसे में जो तमाम व्यवस्थाएं हैं वो की गई हैं। इसके अलावा जैसा राजेश जी ने बताया कि पीएम मोदी जो है वो बाय रोड उज्जैन से वापस इंदौर आएंगे, तो ऐसे में इंदौर और उज्जैन के बीच का जो सड़क मार्ग है उसको भी दुरुस्त किया गया है, उसको बिल्कुल रोशनी से ये कहें कि सराबोर किया गया है। तमाम जो एजेंसियां हैं, चाहे वो नगर निगम हो, आईडीए हो या फिर जिला प्रशासन हो, तमाम
प्रशासनिक अमला जो है वो इस पूरे व्यवस्था में जी, जुटा रहा राहुल है। जी। बीते ये कहें कि बीते 10 दिनों से तमाम व्यवस्थाएं की जा रही थी और उसके चलते ही अब ये पीएम मोदी का जो जी, दौरा है वो राहुल होने जी, जा रहा बिल्कुल है। सही जी बताया रोशनी। आपने। जिस तरह से इंदौर से लेकर उज्जैन तक तकरीबन 60 किलोमीटर एरिया को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। पीएम मोदी भी शाम को इंदौर में आएंगे, फिर यहाँ से उज्जैन जाएंगे। इंदौर का काफ़ी बड़ा योगदान रहा है पूरे कार्यक्रम में, जिस तरह से कार्यक्रम आज होने वाला है। तो यहाँ से कौन कौन से नेता वहाँ पहुँचने की तैयारी में है और कौन कौन से अधिकारी वहाँ कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे इंदौर से? एक सवाल स्टूडियो से आया राजेश जी कि इंदौर से कौन कौन इस पूरे कार्यक्रम में शामिल होने जा रहा है? हालांकि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है, सारे बड़े नेता ही अपेक्षित हैं, तो इंदौर से कौन कौन शामिल होगा? नहीं, इंदौर से काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ के लोग श्रद्धालु भी जाने वाले हैं, सिर्फ नेता ही नहीं, क्योंकि ये कार्यक्रम तो आस्था से जुड़ा हुआ कार्यक्रम है, राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। हमने तो पूरी समाज से आग्रह किया था कि सभी इस कार्यक्रम में जाएं और मैं समझता हूँ कि आज बहुत बड़ी संख्या में लोग अपने स्वयं की व्यवस्थाओं से जा रहे हैं, बसों से जा रहे हैं, कारों से जा रहे हैं, टू व्हीलर से जा रहे हैं। बहुत उत्साह है श्रद्धालुओं में, महिलाएं, पुरुष, युवा, बुजुर्ग सभी लोग जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ आज हज़ारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग यहाँ से उज्जैन जाने वाले हैं। उसके अलावा राजनीतिक कार्यकर्ता भी हमारे जो हैं, भारतीय जनता पार्टी का तो कार्यकर्ता है, वैसे जो सांस्कृतिक कार्यक्रमों में, रचनात्मक कार्यक्रम में, अध्यात्म के कार्यक्रमों में हमेशा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। तो निश्चित रूप से आज ये राजनीतिक और सब चीज़ से अलग हटकर एक धार्मिक और एक उत्साह और आस्था का विषय है, इसलिए आज बहुत बड़ी संख्या में इंदौर के लोग उज्जैन पहुँचने वाले हैं। राजनीतिक हस्तियों में कौन कौन है? राजनीतिक हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं, जिले के पदाधिकारी हैं, प्रदेश के हमारे पदाधिकारी हैं, हमारे माननीय विधायक, सांसद, मंत्री, ये सभी लोग आज मुख्य रूप से आने वाले हैं। हमारे महापौर पुष्पेंद्र जी भी जाने वाले हैं, पूर्व महापौर कश्मीरी मोखी जाने वाले, शंकर लालवानी जी हमारे सांसद जी जाने वाले हैं, हमारे आईडी के चेयरमैन जयपाल सिंह जी जाने वाले हैं, हमारे जितने भी विधायक हैं, आकाश जी, कैलाश विजयवर्गीय जी आज हमारे वहाँ उपस्थित रहने वाले हैं, आकाश विजयवर्गीय वहाँ रहने वाले हैं, सुदर्शन गुप्ता जी हैं, मनोज पटेल जी हैं, जीतू जिराती जी, मधु वर्मा जी, लगभग भारतीय जनता पार्टी के हमारे महेंद्र हार्डिया जी और जितने भी विधायक हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, तुलसीराम सिलावट जी, उषा ठाकुर जी, आज सभी लोग वहाँ पर मुख्य रूप से उपस्थित रहने वाले हैं। तो रोशनी, आप देख सकते हैं कि काफ़ी एक बड़ा जमावड़ा जो है वो इस दौरान उज्जैन में होगा और चूंकि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है, ऐसे में न केवल पार्टी संगठन बल्कि सरकार जो है वो भी पूरे सहभागिता इस पूरे कार्यक्रम में उनकी रहेगी। तमाम मंत्री जो हैं वो यहाँ पर डेरा जमाए हुए हैं। इसके अलावा संगठन की बात करें तो पूरा संगठन जो है वो भी इस दौरान मौजूद रहेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम होता है तो इससे भी प्रोटोकॉल के तहत जो पार्टी है वो इस दौरान उपस्थित रहती है। तो ऐसे में काफ़ी बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो इस दौरान उज्जैन में राहुल जी, मौजूद जिस तरह से आपने रहेंगे। बताया कि काफ़ी बड़ी संख्या में वहाँ लोग जुटने वाले हैं, श्रद्धालु जुटने वाले हैं, लेकिन कई बार देखा गया कि भव्य लेवल पर जो आयोजन होता है, कई बार यातायात व्यवस्था प्रभावित होती है, और लेकिन इस बार यातायात व्यवस्था प्रभावित ना हो उसके लिए भी कुछ बदलाव किए गए हैं, यातायात व्यवस्था में बदलाव किए गए हैं। क्या कुछ बदलाव देखे जा रहे हैं? देखिए, पीएम का जो दौरा है उसमें सबसे बड़ा एक मुद्दा रहता है वो रहता है सुरक्षा का, क्योंकि एसपीजी इस पूरे सुरक्षा व्यवस्था को संभालती है, हैंडल करती है। ऐसे में उनके निर्देश पर ही तमाम जो व्यवस्थाएं हैं और जो बदलाव हैं वो किए गए हैं। खासतौर से जो इंदौर और उज्जैन के बीच का जो ट्रैफिक है वो इस दौरान ज़रूर प्रभावित रहेगा। और चूँकि पीएम का जो दौरा है, पीएम चूँकि शाम को 5 बजे के लगभग इंदौर पहुँचेंगे और उसके बाद से रात 10:30 बजे तक का उनका पूरा व्यस्त कार्यक्रम रहेगा। ऐसे में 5 से रात को 10 बजे तक जो ट्रैफिक है इंदौर और उज्जैन के बीच का, सड़क का जो मार्ग है, चूंकि सड़क मार्ग से उनको उनकी वापसी होगी। ऐसे में सड़क मार्ग की अगर हम बात करें तो दोपहर 2 बजे से ही ये जो मार्ग है उनको प्रतिबंधित करना शुरू कर देंगे। जो भी बाहरी वाहन है वो पूरी तरीके से दोपहर 2 बजे के बाद में इंदौर उज्जैन के बीच में जो है वो प्रतिबंधित रहेंगे और उनको डाइवर्टेड रूट से चलाया गया है। 2 मार्ग जो हैं वो इसके लिए चिन्हित किए हैं। एक देपालपुर से होते हुए उज्जैन जो जाना चाहते हैं वो देपालपुर से होते हुए भी जा सकते हैं और दूसरा वाया देवास जाएंगे। तो इस तरह से डाइवर्टेड रूट पर पूरा ट्रैफिक जो है वो इस दौरान रहेगा। और आपको बताएं कि तकरीबन 2 बजे के बाद में जो 4 व्हीलर्स हैं वो भी बंद कर दिए जाएंगे, केवल 2 व्हीलर्स को ही अलाउ किया जाएगा। और शाम 5 बजे के बाद में सभी तरह के वाहन जिसमें 2 व्हीलर्स भी शामिल है उनको भी प्रतिबंधित किया जाएगा। और ये जो स्थिति है पूरे नो व्हीकल जोन की, ये रात को तकरीबन 10 बजे तक बनी रहेगी। चूँकि
चूंकि पीएम जो है उनका 9:30 बजे के रिटर्न है और चूंकि वो रोड से ही वापस इंदौर आएंगे, तो ऐसे में उस दौरान इंदौर उज्जैन मार्ग पर पूरी तरीके से हर तरह के वाहन जो है वो प्रतिबंधित रहेंगे और इस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो ट्रैफिक को लेकर यहाँ पर की राहुल गई जी, है। जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री का आज कार्यक्रम है और सुरक्षा की व्यवस्था सारी, आपने कहा कि सुरक्षा के सारे इंतजाम कर लिए गए हैं, क्या मध्य प्रदेश की ही सुरक्षा टीमें लगाई गई हैं कि मध्य प्रदेश के बाहर से भी कोई टीम बुलवाई गई है सुरक्षा के लिए? देखिए, प्रधानमंत्री की जो सुरक्षा का मामला है वो पूरी तरीके से एसपीजी हैंडल करता है। ऐसे में एसपीजी के जो तमाम बड़े अधिकारी हैं, सुरक्षा एजेंसियों के जो बड़े अधिकारी हैं, खुफिया विभाग के जो अधिकारी हैं, वो पहले ही इंदौर और उज्जैन आ चुके हैं और कई बार इंदौर उज्जैन का दौरा भी कर चुके हैं। और जो प्रोटोकॉल के तहत जो व्यवस्थाएं की जानी चाहिए, चाहे अगर हम उज्जैन की बात करें, क्योंकि उज्जैन में न केवल मंदिर में बल्कि मंदिर के बाद महाकाल लोक और उसके बाद फिर एक आम सभा को भी पीएम मोदी जो है वो संबोधित करेंगे। तो इन तमाम स्थलों पर जहां जहां पर पीएम की मौजूदगी रहेगी वहां पर सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई हैं। एडिशनल फोर्स जो है वो उज्जैन के बाहर से भी बुलाया गया है। इंदौर से पूरा बल जो है वो वहां पर तैनात रहेगा। सारे वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनको तैनात किया गया है। न केवल पुलिस के बल्कि जिला प्रशासन के भी तमाम जो आला अधिकारी हैं वो इस दौरान उज्जैन और इंदौर की जो व्यवस्थाएं हैं उसमें तैनात किए गए हैं। कुल मिलाकर ये कहा जाएगा कि जो प्रोटोकॉल के तहत जो भी आवश्यक यहाँ पर सुविधाएं हैं, व्यवस्थाएं हैं, वो जुटाई गई हैं और जो भी एसपीजी के निर्देश थे उसके मुताबिक कुछ बदलाव भी किए गए हैं ताकि सुरक्षा को लेकर कोई भी कोताही ना बरते। और ऐसे में जो ये पूरी व्यवस्थाएं हैं वो अब सरकार चूंकि खुद मॉनिटर कर रहे हैं, जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तमाम तरह के जो निर्देश दिए हैं उसको लेकर कुछ बदलाव भी जो उनके द्वारा बताए गए थे वो भी किए गए हैं। तो कुल मिलाकर तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो केंद्रीय स्तर से ही पूरी तरीके से संचालित हो रही हैं। राहुल जी, इस पूरे कार्यक्रम को लेकर एक बात और सामने आ रही है कि गायक कैलाश खेर महाकाल स्तुति गान करेंगे उस कार्यक्रम के दौरान, तो क्या इनके अलावा और कोई सेलिब्रिटीज भी आने की बात सामने आ रही है? जी बिल्कुल, आपको बताएं कि चूंकि महाकाल गान का जो ये कहें कि कंपोजिशन जो है वो कैलाश खेर ने ही और उनकी टीम ने किया है, तो ऐसे में महाकाल गान और को लेकर उसका लोकार्पण जो है वो भी इस कार्यक्रम में किया जाएगा। इसके अलावा सोनू निगम भी वहाँ पर पहुँचे हैं, वो भी प्रस्तुति दे सकते हैं। लेकिन चूँकि पीएम का एक सभा है उज्जैन में, उस सभा के बाद में ही कैलाश खेर की एक ये कहें कि उनकी कैलाश खेर नाइट है वो भी आयोजित की जाएगी। गानों की प्रस्तुतियाँ होंगी। जाहिर सी बात है उस दौरान चूँकि कैलाश खेर शिव भक्त हैं और तो शिव की जो महिमा है वो ज़रूर उसका गुणगान होगा। उनके जो भक्ति गीत हैं वो ज़रूर वहाँ पे प्रस्तुत किए जाएंगे। इसके अलावा उनके जो सुपरहिट बॉलीवुड गाने जो हैं उसकी भी वहाँ पर प्रस्तुति होगी। तो ऐसे में ये कहें कि जो उज्जैन है आज वो पूरा एक उत्सवमय नज़र आएगा और चूँकि इस कार्यक्रम का पूरा सीधा प्रसारण जो है वो सभी जगह पे किया जाएगा। ऐसे में जो लोग उज्जैन में मौजूद नहीं हैं वो भी इस कार्यक्रम का आनंद उठा सकेंगे। राहुल जी, इस पूरे विषय पर चर्चा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे संवाददाता राहुल वावीकर जी, जिन्होंने हमें बताया कि महाकाल लोक की भव्यता आज पूरी दुनिया देखेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम इंदौर पहुंचेंगे, जहां से वे उज्जैन के लिए रवाना होंगे। उसके बाद महाकाल मंदिर में पूजा अर्चना के बाद महाकाल लोक का लोकार्पण होगा। तकरीबन 200 संतों की मौजूदगी में इसका लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण तकरीबन 40 देशों में होगा। गायक कलाकार कैलाश खेर महाकाल स्तुति गान करेंगे। वहीं मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड, केरल समेत तकरीबन 6 राज्यों के कलाकार इस दौरान प्रस्तुति देंगे। कार्यक्रम की भव्यता का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इंदौर से लेकर उज्जैन तक के 60 किलोमीटर एरिया को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। सुरक्षा में कई टीमें लगाई गई हैं, पूरे सुरक्षा इंतजाम देखे जा रहे हैं। यातायात व्यवस्था में भी काफ़ी कुछ बदलाव किए गए हैं। कोई भी चूक ना हो इसके लिए पुलिस प्रशासन मुस्तैदी से तैनात है। फिलहाल यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए डिजियाना न्यूज़।